गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है, स्मार्ट ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, जिसके हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके आंसर्स आपको एक बार और भेज देंगे ताकि जिनको नहीं मिले हैं उनके आंसर्स वो दोबारा उन्हें लिख सकें उसमें से देख करके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, यूज़ ऑफ ए, एन और द। ये आपने सेकंड क्लास में भी पढ़े हैं, थर्ड में भी पढ़े हैं, फर्स्ट में भी पढ़े हैं, तो आता है सबको है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, बस थोड़ा सा बढ़ा के दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। A and the are called articles. A and an are indefinite articles. The is a definite article. Use of A and, look at the use of A and an in the following sentences and the sounds of the nouns put after them. This is a crow, that is a cat, that is a bat, that is a parrot, that is an orange, that is an ant, that this is an inkpot, that is an unkind man. In the above sentences you see that A and an are used before a singular common noun. These nouns are countable. A is used before singular countable nouns which give a consonant sound. Example, a crow, a cat, a bat, a parrot. An is used before singular countable nouns which give a vowel sound. Example, an orange, an ant, an inkpot, an umbrella. Next, in some words the first letter H is silent and the word gives a vowel sound. Such words take an before them, such as an hour, an honest man, an hire, etc. In some words the first letter is a vowel but gives a consonant sound. Such words also take a and not an, such as a university, a union, a Europe, a uniform, a unit, a useful thing, etc. तो यहाँ पर क्या ए एन और द क्या है आपके आर्टिकल्स है, ए और एन क्या है इंडेफिनेट है, और द क्या है आपका डेफिनेट है। डेफिनेट यानी कि द किसके लिए यूज होगा, जो फिक्स है चीजें उनके लिए द यूज करेंगे हम, और ए और एन किसके लिए यूज होगा, जो कभी भी चेंज हो सकती है, इनडेफिनेट है, फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है वो, है ना। फिर है आपका ए और एन का यूज। ए तो यूज होता है आपके कॉन्सोनेंट्स के पहले, है ना, और एन यूज होता है वॉवल्स के पहले। तो यहाँ देख सकते हैं क्रो, कैट, बैट, पैरट, इनके पहले ए यूज हुआ है। इस तरह ऑरेंज, एंट, इंकपॉट, अनकाइंड, ये आपके वॉवल्स है, ए एन यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना। वॉवल्स क्या हुए, ए, ई, आई, ओ, यू, और उसके अलावा बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट्स हो गए आपके। फिर है आपने इनमें देखा होगा ए और एन किसके पहले यूज हो रहा है, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले यूज किया जा रहा है। कॉमन नाउन बता दिया था मैंने आपको पहले। कॉमन क्या होता है, पर्टिकुलर किसी के भी बारे में बात की जा रही है। पर्टिकुलर क्रो है, क्रो कोई सा भी हो सकता है, और सिंगल है तो सिंगल के पहले यूज में आ रहा है, तो ये क्या हो गए, काउंटेबल हो गए। अब ए किसके पहले आ रहा है, सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले आ रहा है, जो कि हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। यहाँ कॉन्सोनेंट है सी, सी, बी, पी, तो कॉन्सोनेंट साउंड है इनके पहले, इसी वजह से ए आया है। अब एन क्यों आ रहा है, एन यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ सिंगल काउंटेबल नाउन है जो कि हमें वॉवल साउंड दे रहे हैं। ये सारे वॉवल साउंड है, ओ, ए, आई, यू के, है ना। तो ओ, ए, इन, अन, तो ये सारे क्या साउंड हो गए ना हमारे वॉवल साउंड, तो उनके पहले एन आ गया। कुछ लेटर्स में क्या होता है, कुछ वर्ड्स में फर्स्ट लेटर एच साइलेंट होता है लेकिन फिर भी वो वॉवल साउंड निकालते हैं, जैसे आर, एच ओ यू आर, हावर होता है अगर स्पीक करें तो, लेकिन यहाँ पे एच क्या साइलेंट है, यहाँ एच साइलेंट है, यहाँ एच साइलेंट है, तो क्या बोलेंगे, आर, ऑनेस्ट, आयर। तो उस साउंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एन लगाएंगे। किसी वर्ड्स में फर्स्ट लेटर वॉवल होता है लेकिन वो साउंड देता है कॉन्सोनेंट का, जैसे यू, 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 तो यू, और यहाँ भी यू आ रहा है, तो यू क्या है, साउंड नहीं है, स्वर नहीं है ना, तो इसीलिए उनके पहले ए आ गया। नहीं तो होने में तो यू तो क्या है, वॉवल आ रहे हैं ना, यू स्टार्टिंग वॉवल से और ये ई वॉवल से हो रहा है, लेकिन साउंड को देख करके हमने यहाँ पर इनका ए का यूज किया है यहाँ पर। फिर है हमारा द। अब द कहाँ यूज होता है, लुक एट द यूज ऑफ द in the following sentences. I saw a man, the man was old, the moon shines at night, the lion is the king of the jungle, he is the best boy in my class, the Ganga is a holy river. In the above sentences you see that the is used when we wish to specify a noun. The is used when the noun is the name of only one thing of its kind. Example, the sun, the earth. The is used to indicate a class or kind of anything. The is also used before the superlative degree of an adjective. The is always used with the names of rivers, mountains, seas, famous buildings and holy books. Example, the Himalayas, the Arabian Sea, the Taj, the Bible, etc. तो अब द का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मैंने एक व्यक्ति को देखा, वह व्यक्ति बूढ़ा था,
जो चंद्रमा है वो रात में चमकता है, जो लायन है वो क्या है, जंगल का किंग है, यह लड़का बहुत अच्छा है अपनी क्लास में, और गंगा क्या है, एक नदी है, पवित्र नदी है। तो अब इसमें एग्जाम्पल में देखिए द कहाँ यूज़ किया गया, एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में, फिक्स है वो, यहाँ मैन की बात हो रही है, उसी मैन के बारे में बात हो रही है, इसी वजह से द का यूज़ किया है। फिर है हमारा, हम एक ही काइंड के बारे में बात करते हैं, द सन, द अर्थ, द मून, ये एक ही काइंड है, इनके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। फिर एक क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर भी द का यूज़ होगा। फिर है सुपरलेटिव डिग्री से पहले बेस्ट आ गया, तो बेस्ट के पहले हम द का यूज़ करेंगे। तो द पर्टिकुलर फिक्स है इसके अंदर कि हम ये सुपरलेटिव डिग्री आएगी एडजेक्टिव की, तो उसके पहले द का यूज़ होगा। जब भी हमारी कोई रिवर्स, माउंटेन, सी, फेमस बिल्डिंग, होली बुक, किसी का भी नाम आएगा तो उसके पहले हम द लिखेंगे, द आएगा। और किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे कि आपका नाम रोहन है, मोहन है, सुकन्या है, तो उसके पहले भी द का ही यूज़ किया जाएगा, सॉरी हाँ द का ही यूज़ किया जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज देख सकते हैं, यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ और, द का मैंने अभी आपको नेम्स के पहले बताया, तो वो किस केस में होगा, जब हम स्पेसिफाई करेंगे नाउन को तब उसका द नेम के पहले द का यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब इसके अंदर आप इसे रीड करेंगे, आपको चैप्टर पढ़ा दिया, अब इसमें जो भी करेक्ट आंसर है वो आप लिखेंगे यहाँ पर, और आपको इसके बाद आंसर की भेज दी जाएगी। तो जिनको आते हैं वो पहले इन्हें आप कर लीजिए, और जिन्हें नहीं आते हैं वो आंसर कीज में से देख करके कर सकते हैं। यहाँ पे ए और एन को फिल करना है इनके अंदर, यहाँ पे अभी आपको ए और एन का यूज़ करना है, यहाँ पे ए, एन और द का यूज़ करना है। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसके आगे हम चैप्टर नंबर 4 और रीड कर लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे स्पीच क्या होता है, पहले तो ये सुनिए, स्पीच जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम सुनते हैं, वो स्पीच होता है ना। तो अगर हमें हमारी भाषा को बोलने के लिए हमें शब्द ही ना मिले तो वो स्पीच कैसे होगा, वो स्पीच तो होगा ही नहीं, शब्द नहीं होंगे तो हम बोलेंगे कैसे। तो उन शब्दों को इनमें डिवाइड किया गया है, और इनके अकॉर्डिंग ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनके अकॉर्डिंग हम हमारे सेंटेंस, हमारे वाक्य बोल पाते हैं। इनके अंदर जो शब्द जो डिवाइड होते हैं, उन शब्दों को यूज़ करके हम हमारी भाषा को बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, उन्हें व्यक्त कर लेते हैं, एक तरह से देखा जाए तो इंग्लिश में 8 कैटेगरीज होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन क्या होता है, नाउन पर्सन ऑफ नेम, थिंग, एनिमल, नेम होता है नाउन, ठीक है, कोई सा भी नेम हो किसी का भी। प्रोनाउन, नाउन यानी कि नेम के पहले नेम की जगह लगने वाला, यानी कि नाउन की जगह लगने वाला जो शब्द हम यूज करते हैं वहां पर शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। वर्ब क्या होता है, वर्ब आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी कि नाउन को बोलने वाले, जो जैसे अभी इसमें देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल है वर्ड्स दैट नेम एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब्स। एग्जाम्पल प्ले, बार्क, ईट, गो, वो वर्ड्स जो कि हमारे एक्शन, नेम एक्शंस को शो कर रहे हैं उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स को। एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं जो वर्ब के अंदर एक और शब्द जुड़ करके उस जो वर्ब है ना उसको और अच्छे से वो कर देते हैं, शो कर देते हैं, उस अच्छे से और बता देते हैं कि किस तरह से वो एक्शन हुआ। प्रेपोजिशन वो होता है जो आपके नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है और उससे रिलेशन बताता है दूसरे शब्द का, दूसरे नाउन और प्रोनाउन को आपके बताता है, ठीक है। उसके अलावा कंजंक्शन है, कंजंक्शन आपके वो वर्ड्स होते हैं जो आपके दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं वो सडन फीलिंग जो अचानक से आपके दिल में से निकलती है, जैसे आलास, अलास, हुर्रा, आ, ओ, एटसेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ आप देख सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन की ट्रेन दे रखी है यहाँ पे। तो इस तरह होते हैं। अब आप इन्हें रीड करेंगे, इन्हें आप मैच करेंगे, इनको रीड करके इनका करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है।
तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको अभी मैं एक वीडियो और भेजूंगी इसी का पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें कम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और आप चाहें तो इसमें से भी अपना वर्क कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय एवरीवन। और हाँ, एक चीज़ और, इनके जो क्वेश्चन आंसर्स जो बुक के अंदर एक्टिविटी है ये आपको नोटबुक में करनी है। पिक्चर वाला पार्ट नहीं करना है, केवल जो आप उसको कम्प्लीटली अपनी नोटबुक में जो अच्छे तरीके से कर सके उन्हें करना है, बाकी बुक में ही फिल करना है। ओके, सो बाय बाय एवरीवन।